Today's topic is cell. अब पहला क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी लिविंग थिंग अगर है, तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसको बना रहा है वो होता है सेल। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच इज मेकिंग अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जैसे एक वॉल, ये दीवार, तो ये दीवार जो है वो कई ईंटों से मिलके बनी है, तो जो ब्रिक्स हैं वो इसके स्ट्रक्चरल यूनिट हैं जो इसको बना रहे हैं पूरे वॉल को। तो उसी तरह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इसको बना रहा है वो है सेल। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि सारी लिविंग चीजें बेसिक कॉम्पोजिशन जो बना रहा है उसको वो है सेल, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज सबसे छोटा पार्टिकल सेल मिलेगा। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि आपके ऑर्गेनिज्म के, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सारे फंक्शंस भी अल्टीमेटली कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे आपका हार्ट वर्क कर रहा है, तो हार्ट के जो सेल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। आपका लिवर वर्क कर रहा है, तो लिवर के जो सेल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से सेल्स जो होते हैं वो फंक्शन में भी हिस्सा लेते हैं और वो प्ले करते हैं अपना रोल फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो इसलिए फंक्शनल यूनिट भी कहा गया। तो लिख ले लो, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल्स, जब सेम टाइप ऑफ सेल्स इकट्ठा होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स हो जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है, तो उसको हम टिश्यूज कहते हैं, है ना। तो मसल्स को जो बना रहे हैं वो मस्कुलर टिश्यूज हैं, स्किन जो बना रहे हैं वो उसके टिश्यूज हैं, ऑर्गन को जो बना रहे हैं वो ऑर्गन के टिश्यूज हैं, है ना। प्लांट्स में जो है जाइलम टिश्यूज हैं, फ्लोएम टिश्यूज हैं। तो टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉमन सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। उन सभी सेल्स का क्या है? सेम फंक्शन है। जैसे यहाँ पे इस समय सब क्या है? क्लास 8 के स्टूडेंट है, तो सबका कॉमन जो सब में है बात वो ये है कि सब क्लास 8 में ही पढ़ते हैं, कोई क्लास 9th या क्लास 7th में नहीं। तो इसी तरह से जब कॉमन प्रॉपर्टी होती है सेल्स में, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उनको तब हम क्या बुलाने लगते हैं? टिश्यूज। जब ये टिश्यूज सेम टाइप के इकट्ठा होते हैं तो दे फॉर्म अ ऑर्गन। ये एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। जैसे प्लांट्स में जाइलम टिश्यूज, तो जाइलम टिश्यूज में बहुत सारे आपको अलग अलग टिश्यूज मिलेंगे, जाइलम वेसल्स मिलेंगे, ट्रेकाइड्स मिलेंगे। ये सब मिल करके एक वास्कुलर बंडल बनाते हैं, यानी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें वाटर जो है वो कंडक्ट कर पाता है वो उसकी मदद से। तो ये जो है जाइलम, ये उसका एक ऑर्गन हो गया, प्लांट का एक पार्ट हो गया। उसी तरह से हमारी बॉडी में जो लिवर के सेल्स हैं वो सब एक साथ इकट्ठा हो गए और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लिए, लिवर। और वो लिवर का एक कॉमन फंक्शन है डाइजेशन में हेल्प करना और जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको डिकम्पोज करना। तो ये लिवर का जो कॉमन फंक्शन है, ये सारे सेल्स जो हैं, जो टिश्यूज जो हैं, वो इकट्ठा होकर के उस ऑर्गन को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से जब सेम फंक्शन वाले टिश्यूज इकट्ठा होते हैं तो एक ऑर्गन बन जाता है। जैसे लिवर बन गया, हार्ट बन गया, ब्रेन बन गया, तो ये ऑर्गन्स में रिजल्ट करता है। और जब अलग अलग ऑर्गन्स, या ये कह लो कि वो ऑर्गन्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म होने में
मदद कर रहे हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ आएगा, माउथ में सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स आएंगे, देन आपका फूड पाइप आएगा, वहां से फूड नीचे जा रहा है इसोफेगस, फिर उससे फूड नीचे जा रहा है, स्टमक आएगा आपका, स्टमक में वो फूड स्टोर होता है 4 आवर्स के लिए, वहां उसकी चर्निंग होती है, फिर उसमें HCl मिक्स किया जाता है, फिर उसको पार्शियली और डाइजेस्ट करके उसको इंटेस्टाइन में भेजते हैं, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया एक नया ऑर्गन, फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज से आ रहा पैंक्रियाटिक जूस और लिवर से आ रहा बाइल जूस, दोनों आकर के पैंक्रियाज और लिवर का जो एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड के साथ मिक्स हो जाता है, फिर वो फूड वहां डाइजेस्ट होता है और ज्यादा डिकम्पोज होता है, उसके मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में विलाइज होती हैं वो विलाइज उसको अब्सॉर्ब कर लेती हैं, तो वहां से न्यूट्रिएंट ब्लड में आ जाता है, फिर वो जो फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करते करते लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अगेन एक नया ऑर्गन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा उसमें प्रोडक्ट है वो है वाटर, उस वाटर को वो अब्सॉर्ब कर लेता है, प्लस जो सॉल्ट्स हैं उस सॉल्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर उसमें बचा सॉलिड वेस्ट मटेरियल, तो वहां से वो चला जाता है रेक्टम में, रेक्टम में वो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता रहता है, फिर जब वो रेक्टम फुल हो जाता है तो वहां से एक सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन फिर समझ जाता है कि अब ये मटेरियल जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बाहर निकालने का टाइम है, तो वहां से हम चले जाते हैं शौचालय में और वेस्ट मटेरियल वहां से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वर्क कर रहा है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स आ गए, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, लिवर आ गया, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं। तो जब सेम सबका फंक्शन होता है, सबका रोल वही है, मकसद क्या है कि फूड को डाइजेस्ट कराना है, तो सब एक ही फंक्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो वो एक ग्रुप बन गया, तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। अब ये एक ही ऑर्गन सिस्टम नहीं है, इस तरह से कई ऑर्गन सिस्टम जो है वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, है ना, किसी में कॉम्प्लेक्स होता है, किसी में सिंपल होता है। तो प्लांट्स में बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है, वहां पे जाइलम है, फ्लोएम है और फूड स्टोर हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी है, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो कि एक लाइफ प्रोसेस है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस हम उनको कहते हैं जो प्रोसेसेस होती हैं तो आप जिंदा रह सकते हो, यानी सर्वाइवल आपका उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप जिंदा उनके वजह से हो। तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू डाई, बिकॉज रेस्पिरेशन से क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इसमें आप ब्रीथ करते हो, ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन, ब्रीथ इज इनहेलिंग ऑफ एयर, एयर अंदर गई लंग्स में, लंग्स में वहां पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स किया गया, फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को भेजी गई, हार्ट से वो ब्लड पंप हुआ, पूरे बॉडी में उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पूरे बॉडी में हर एक सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन पहुंचेगा सेल के पास तो जो फूड मॉलिक्यूल पहुंच रहा है हर एक सेल के पास, वो फूड मॉलिक्यूल इज लाइक अ फ्यूल, फ्यूल तो आ गया, लेकिन उस फ्यूल को जब तक बर्न नहीं करेंगे तब तक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है। तो वो जो फूड मॉलिक्यूल है यानी ग्लूकोज, उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगा, ब्रीदिंग से मिलेगा, लंग्स से मिलेगा, तो वो आपका रोल प्ले कर रहा है ब्लड में ऑक्सीजन को लाने का। प्लस ये हर एक सेल में परफॉर्म जब होता है रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी इस फॉर्म में रिलीज होती है, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एक तरह का केमिकल कंपाउंड है बट ये एनर्जी है, एनर्जी का सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हमारी बॉडी में, जिसको हम यूज करते हैं अपने वर्क को करने के लिए। तो 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक रिएक्शन में, एक ग्लूकोज से, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तब, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो और प्लस उसके साथ बन रहा है वाटर, वो वाटर बॉडी यूज कर लेती है और जो एक्स्ट्रा होता है उसको बॉडी रिमूव कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, यूरिन के रास्ते निकल जाता है। प्लस
जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व कर दिया जाता है और ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज लेकर के चले जाते हैं, उन ब्लड से वो पहुंच जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स की मदद से पहुंच जाता है हार्ट में, पूरे बॉडी से ब्लड लेके आता है हार्ट में और हार्ट फिर पंप करता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में। लंग्स में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होता है वो सब डिफ्यूज करके लंग्स के बाहर चला जाता है, मतलब लंग्स में जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है एल्वियोलस, एल्वियोलस में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है और वहां पे एल्वियोलस में जो पोर होता है उस पोर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ट्रैकिया से होते हुए जब हम सांस छोड़ते हैं तो नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो रेस्पिरेशन ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, फूड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन इज अगेन अ लाइफ प्रोसेस। अगर रेस्पिरेशन नहीं तो आप खाना खाते जाओ, आपके अंदर वो फूड आ रहा है बट वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको लो एनर्जी फील होगी, आप हमेशा थकान फील करोगे, तो वो आपके पास फ्यूल तो है बट फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है। ये ठीक वैसा ही है कि गाड़ी है, गाड़ी में टैंक में फ्यूल भरा हुआ है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही क्योंकि स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा है। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क प्रोवाइड करता है यानी पहला इग्निशन देता है, जलाता है, टेम्परेचर देता है। तो जब एक बार आग पकड़ लेती है तो फिर उसके बाद वो फ्यूल जलता रहता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जो फूड मॉलिक्यूल आ रहा है उसको बर्न करने के लिए, उसको रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो रेस्पिरेशन अगेन अ लाइफ प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है, नोज से लेकर के फिर आपका ट्रैकिया लेकर के ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वियोलस, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये सब मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है उसमें भी ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, तो ये सारे, तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक जीव जंतु जीता जाता बन जाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी, तो उसको ये सारे ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे। तो ये एक हायरार्की है डिवीजन की, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर है ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए ढेर सारे ऑर्गन्स से, ऑर्गन्स बने हुए टिश्यूज से और टिश्यूज बने हुए सेल्स। तो अल्टीमेटली सबसे छोटा और सबसे आखिरी पार्ट जो सबको बना रहा है वो है सेल, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो, काम कौन कर रहा है, सेल।